आज और एक नए देश का मानचित्रण करेंगे, यूनाइटेड किंगडम का। अ यूनियन ऑफ 4 कंट्रीज, 4 देशों का संगठन है यूनाइटेड किंगडम। एक बहुत बड़ी उलझन रहती है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है और इसके साथ कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो आइए एक बार इसको समझने का प्रयास सबसे पहले करेंगे, फिर इसके बाद इसकी बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से लगती हैं और इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में पहले अंतर समझते हैं। देखिए, ये रेड कलर से एरिया देख रहे हैं। पहली बात तो इसकी लोकेशन आपको पता है ना, मैं लोकेशन पहले आपको दिखा देता हूँ। ये यूरोप महादेश का मानचित्र है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो ये देश अवस्थित है आपका, एक समय इसने राज किया है। ऐसा कहा जाता था कि इनका सूर्य नहीं कभी अस्त होता था। आज भी ये परमानेंट 5 का हिस्सा है। भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया इन्होंने, पूरे विश्व में शासन किया, इनफैक्ट अमेरिका तक में किया। तो एक समय एक छोटे से द्वीपीय देश ने, जिसकी आबादी हमारे एक छोटे से राज्य के बराबर है, उस देश ने जो है पूरे विश्व में किस तरीके से जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशिक शक्ति के तौर पे रहा। आज भी एक महत्वपूर्ण पावर के तौर पे है ये। बहुत ज़्यादा आप युद्ध वगैरह में इसको नहीं देखते हैं। आप अमेरिका का नाम सुनते हैं, फ्रांस भी बीच बीच में स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन ब्रिटेन को देख रहे होंगे कि अभी इस समय तत्कालीन स्थिति में बहुत हद तक शांत स्थिति में रहता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहता है। क्यों रहना? बहुत संपन्न है ये लोग, आर्थिक संपन्नता में वर्ल्ड में आज भी मोस्ट पावरफुल देशों में से एक है। इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ी है, जीडीपी का रूप भी बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में जो है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था रहती है। अभी 6वें नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी आ गई थी, यही क्रॉस कर गया था। ठीक है, फिर से हमारी 4थे नंबर पे इकोनॉमी है। ठीक है, चलो अभी पहले एक बार थोड़ा सा मैपिंग समझते हैं। पहले इनका बेसिक अंतर समझते हैं कि अंतर क्या है इसमें। देखिए, यहाँ पे रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये हिस्से को इंग्लैंड बोलते हैं। ये इंग्लैंड है, यहीं पर लंदन अवस्थित है। ये भी एक देश है अपने आप में, इंग्लैंड भी। ठीक है, पूरा साम्राज्य नहीं है, ये एक एकल देश के तौर पे है। ग्रेट ब्रिटेन, देखो ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन है। 3 कलर को आपस में मिला दिए, तीनों मिला दें तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। उस ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा ये है आपका। ग्रेट ब्रिटेन का दक्षिणी हिस्सा के तौर पे आप देखें, मध्य हिस्सा भी यही है, सेंटर और दक्षिणी हिस्सा ज़्यादातर यही है। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन का, मैं यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन शब्द बोल रहा हूँ, यूके नहीं बोल रहा हूँ अभी। यूके अलग चीज़ है। पहले इनमें बेसिक अंतर समझना हमें। यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो पहले देखिए, अलग अलग एंटिटी है। एक इंग्लैंड एंटिटी है रेड कलर से, एक यहाँ पे देखिए ऊपर जो है स्कॉटलैंड है, और यहाँ पे देखिए वेल्स है। 3 स्वायत्त क्षेत्र हैं आपके, अलग अलग देश हैं आपके तीनों। ठीक है, इसमें से सबसे पहला है आपका इंग्लैंड। इसकी राजधानी लंदन है, पूरे यूके की राजधानी लंदन है। यूके अलग कॉन्सेप्ट है, यूके ये है पूरा, यूके ये है, यूके ये है, ग्रेट ब्रिटेन ये वाला है। तीनों को मिला दे तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अभी आएंगे इस चीज को। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? कोई राजनीतिक देश नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन एक राजनीतिक देश नहीं है। यूरोप का सबसे बड़ा भौगोलिक द्वीप आइलैंड का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। एक आइलैंड है ये, एक आइलैंड, पूरा आइलैंड देख रहे हैं जिसमें 3 एंटिटी हैं। स्कॉटलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है। यूरोप का सबसे बड़ा भौगोलिक द्वीप है। 3 ऐतिहासिक देश शामिल हैं इसमें, प्रशासनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और, ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। कार्डिफ इसकी राजधानी है वेल्स की। 3 अलग अलग एंटिटी हैं। 1707 में एक अधिनियम आया, एक्ट ऑफ यूनियन। इसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों आपस में जुड़ गए और किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ आधिकारिक तौर पे। इसके बाद देखिए,
अब आते हैं यूके के कॉन्सेप्ट में। ग्रेट ब्रिटेन समझ में आया। ग्रेट ब्रिटेन एक भौगोलिक द्वीप है जिसमें 3 देश हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अब यूनाइटेड किंगडम की जो कहानी है, यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। एक संप्रभु और अंतरराष्ट्रीय पे मान्यता प्राप्त देश कोई है तो उसको बोलते हैं यूके। संप्रभुता किसके पास है? यूके के पास। ग्रेट ब्रिटेन क्या कोई देश है? एक आइलैंड है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, 3 देशों का एक समूह है, ठीक है, उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन यदि कोई संप्रभु क्षेत्र, वो यूके है। एक संप्रभु और अंतरराष्ट्रीय मान्यता, इसमें 4 राजनीतिक एंटिटी जुड़ी हुई हैं, तब मिलकर के यूके बनता है। पहला तो ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। इंग्लैंड ये मिलकर के, ठीक है। और उत्तरी आयरलैंड, यहां पे देखिए एक छोटा सा द्वीपीय देश है उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड भी पूरा नहीं, केवल उत्तरी आयरलैंड, ये वाला हिस्सा जो येलो कलर का है, उत्तरी आयरलैंड, जिसकी राजधानी बेलफास्ट है। ये 4 एंटिटी मिल करके यूके बनाती हैं, यूके बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड अलग प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्कॉटलैंड अलग कर रहा है, वेल्स अलग कर रहा है, या उत्तरी आयरलैंड अलग कर रहा है, नहीं, एक यूके बन गए ये सारे, ठीक है। यूके की सीट है वहां पर, एक सीट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूके है, ना कि अलग अलग है ये। सारी यूके के पास है व्यवस्था। ब्रिटिश पासपोर्ट यूके का बनता है। पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा पूरे यूके में चलती है। राजा पूरे यूके का है, प्रधानमंत्री पूरे यूके का है, यूके के पास ही है। अकेले इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन के पास कुछ नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन कोई देश ही नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ, ठीक है। ब्रिटिश द्वीप समूह कोई आपसे बोले तो ब्रिटिश द्वीप समूह में सब आता है, आयरलैंड पूरा आता है फिर ब्रिटिश द्वीप समूह में। पर यूके कोई कहे तो दक्षिणी आयरलैंड नहीं आता है, उत्तरी आयरलैंड भर आता है यूके में। ब्रिटिश आइलैंड तो पूरा ब्रिटिश आइलैंड ही है, सब मिला दो इसमें। देखो फिर से इसमें देखो, ये स्कॉटलैंड है, नीचे इंग्लैंड है, इधर वेल्स है। जितना ब्लू कलर का दिख रहा है सब क्या है आपका? यूके। आयरलैंड एक अलग देश है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश है। दक्षिणी हिस्सा ये आयरलैंड देश अलग है, यूके से पूछते के स्वतंत्र है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है इसका, तो यूके अलग चीज है। आप देखते हैं ओलंपिक खेल वगैरह होते हैं, ओलंपिक खेलों में एक टीम बनती है ग्रेट ब्रिटेन, टीम जीबी, ठीक है। चारों देश मिलकर के भाग लेते हैं, ये इसको टीम जीबी कहते हैं। यूके का रिप्रेजेंटेशन होता है। उत्तरी आयरलैंड के एथलीट भी होते हैं उसमें। फुटबॉल और क्रिकेट में फीफा वर्ल्ड कप होता है या आईसीसी मैच हो, चारों देशों के अलग अलग टीमें होती हैं। इंग्लैंड की टीम अलग होती है, स्कॉटलैंड की टीम अलग खेलती है, वेल्स की टीम अलग खेलती है, आयरलैंड अलग खेलता है। क्रिकेट में मामला अलग कर रखा है इन्होंने कि टीम हमारी 4 होंगी। स्कॉटलैंड से मैच देखा कभी? आयरलैंड भी खेलता है वहां पे, है ना। वेल्स के, उनकी टीमें अलग अलग है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो अलग है, ओलंपिक में एक है। समझिएगा बात को थोड़ा सा। हम इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन की टीम नहीं बोलते कभी भी। इंग्लैंड से मैच हो रहा है आज, स्कॉटलैंड से मैच हो रहा है, समझ रहे हो। जबकि स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूके का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और, तो थोड़ा सा ये भी जनरली आपको जनरल नॉलेज के लिए समझने के लिए समझा रहा हूं, कंफ्यूज ना हो आप। प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण है। प्रशासन एक ही यूके का चलता है, इकोनॉमिक यूके का चलता है, ठीक। कोई दिक्कत? केवल एकमात्र देश से सीमा साझा करता है आयरलैंड से। दक्षिणी आयरलैंड के साथ बॉर्डर लगती है स्थलीय सीमा, उत्तरी आयरलैंड को अलग करती है। समुद्री सीमाएं अलग अलग हैं इसकी। देखो समुद्री सीमाओं पे चलते हैं। देखो यहां पर देखिए उत्तरी सागर है, यहां पे देखिए उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी बोलते हैं इसको। यहां पे देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है, यहां पर
यहाँ पर देखिए इंग्लिश चैनल है, बार बार आप लोग जीके में पढ़ते होंगे, इंग्लिश चैनल पार किया, ये है इंग्लिश चैनल में, यहाँ पे डोवर जल संधि है, ये फ्रांस है आपका, बहुत छोटा संकीर्ण छोटा सा रास्ता है, इसी को है पार कर लेते हैं इंग्लिश चैनल को। ठीक है, अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर से घिरा हुआ है आपका ये। तो उत्तरी सागर है, दक्षिण में यहां पे क्या है, पूरी एक टनल बनाई गई है, फ्रांस और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इस टनल से, फ्रांस और ब्रिटेन पूरे यूरोपीय महाद्वीप को यूके के साथ जोड़ता है, एक समुद्र के नीचे ट्रेन सुरंग बनाई है इन्होंने। ठीक है, खेती होती है, एग्रीकल्चर यहां भी होता है। इंग्लैंड आपका जो है पूरा यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, बीच वाला हिस्सा आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए लीड्स एक बड़ा शहर है, लिवरपूल एक शहर है, इंग्लैंड पूरा महादेशी है। बर्मिंघम का नाम सुना होगा, यहाँ बर्मिंघम पैलेस है आपका, है ना। ऑक्सफोर्ड एक शहर है, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। लंदन राजधानी, पूरे यूके का केंद्र लंदन है आपका। ठीक है, यहाँ पे डोवर एक शहर है, डोवर एक बंदरगाह है, उसी के नाम पे डोवर जल संधि है यहाँ पे। ठीक है, थेम्स एक जगह है यहाँ पे, टेम्स नदी है और एक शहर भी है आपका छोटा सा। ग्लासगो का नाम आपने सुना है, बीच बीच में अभी कॉमनवेल्थ होते रहते हैं यहाँ पे। ग्लासगो कहाँ पड़ता है, स्कॉटलैंड में पड़ता है ग्लासगो। ठीक है, तो ये जो है आपका स्कॉटलैंड हाईलैंड एरिया है, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। वेल्स भी पहाड़ी क्षेत्र है, वेल्स में भी पहाड़ी क्षेत्र है, बेलफास्ट इसकी राजधानी है। ये नदर्न आयरलैंड है आपका, वेल्स ये है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। कार्डिफ रीजन है इसका, कार्डिफ राजधानी है। सुपर पावर कैसे बना? 18वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। भाप का इंजन बना, कोयला बहुत था यहाँ पे, कपड़ा की मिलें, मशीनीकरण हुआ, दुनिया का कारखाना बन गया ये। आज दुनिया का कारखाना चाइना बना हुआ है, पहले ब्रिटेन था। ठीक है, नौसेना बहुत खतरनाक थी इनकी। क्यों नौसेना इन्होंने बढ़िया बनाई? चारों तरफ समंदर ही समंदर है, तो इन्होंने एक अच्छी नौसेना एस्टेब्लिशमेंट की। दुनिया की सबसे आधुनिक सबसे शक्तिशाली नौसेना रॉयल नेवी अभी भी है। ठीक है, स्पेनिश और फ्रांसीसी नौसेनाओं को हरा करके वैश्विक समुद्री मार्गों पर नियंत्रण एस्टेब्लिशमेंट किया यहाँ की नेवी ने। फिर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का सूरज, कभी भी इनके साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था। यानी ब्रिटेन भारत, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड के 25% भूभाग की जनसंख्या पर शासन किया इन्होंने। छोटी सी जनसंख्या और पूरे विश्व पे शासन। भारत जैसे समृद्ध देशों के संसाधनों, मसालों, कच्चे माल का दोहन किया, ब्रिटिश खजाने को भर दिया इन्होंने। पूंजीवाद और बैंकिंग, दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र बन गया ये। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनियां वैश्विक व्यापार नियंत्रण करती थी 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उच्च जीवन स्तर है यहाँ के लोगों का। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 80% सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग, बीमा, व्यावसायिक सेवाएं, हायर एजुकेशन, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है। लंदन न्यूयॉर्क के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय राजधानी, जैसे न्यूयॉर्क अमेरिका में वैसे लंदन बड़ी राजधानी में। एरो स्पेस इंडस्ट्री है यहाँ पे, एरो स्पेस। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, कारों का निर्माण। आपने कुछ कारों के नाम में ले रहा हूं, जगुआर का नाम सुना है, लैंड रोवर का नाम आपने सुना है, मिनी कूपर का नाम आपने सुना है, यहीं के हैं। तकनीकी उद्योग, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा ये। पाउंड स्टर्लिंग, दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक मुद्रा है इसकी पाउंड, अभी भी पाउंड स्टर्लिंग स्थिर मुद्रा है डॉलर के बाद देखा जाए तो। बाकी अपने सॉफ्ट कल्चर के जरिए पूरी दुनिया की जीवन शैली को प्रभावित किया इसने।
आज आप देखिए अंग्रेजी दुनिया की संपर्क भाषा बन गई, अंग्रेजों ने बनाई, लिंगुआ फ्रैंका बन गई। कुछ नाम आपको मैं बताता हूँ, विलियम शेक्सपियर दुनिया ने पढ़ा है, चार्ल्स डिकेंस, जेके रोलिंस। जेके रोलिंस कौन है? हैरी पॉटर देखी है? हाँ, उसकी लेखिका है ये। ऐसे करके बहुत सारे साहित्य यहां से निकला। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून प्रणाली, मैग्ना कार्टा बेस्ट मिनिस्टर मॉडल्स के लिए जाना जाता है, रूल ऑफ लॉ के लिए जाना जाता है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन की देन है। भारत सहित कई देशों ने अपनाया यहाँ के कानून को। ठीक है। जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है आपने? 007, धोनी की टी शर्ट के पीछे भी रहता है 007। जेम्स बॉन्ड यही ब्रिटेन, जितनी फिल्में हैं सब ब्रिटिश फिल्में हैं आपकी। क्वीन एंड पिंक, फ्लाइट, बैंड्स, कई सारे संगीत जगत पे इन्होंने राज किया। खेल क्षेत्र में क्रिकेट, क्रिकेट इसी की देन है, आज पूरा विश्व दीवाना है उस खेल का। टेनिस, विंबलडन होता है यहाँ पे हर साल, ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन। देखो चार टेनिस की बड़ी प्रतियोगिताएं आपकी, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। ठीक है। रग्बी यहीं की देन है, क्रिकेट यहीं की देन है, फुटबॉल प्रीमियर लीग जो होती है यहाँ पे होती है। तो आधुनिक खेलों के नियम, लोकप्रियता, ब्रिटेन, आईसीसी यहीं पर है आपका। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलिखित संविधान इनके पास, कोई लिखित दस्तावेज नहीं, कोई एक ऐसे किताब नहीं है। शासन व्यवस्था किससे चल रही है? जो भी नए कानून बन रहे हैं, जो भी अदालती फैसले आ रहे हैं, जो भी नए कन्वेंशंस आ रहे हैं, जो भी संधियां आ रही हैं। 2009 तक तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट अब आ चुका है। आज भी यहाँ पे एक रॉयल परिवार है, शाही परिवार है। ब्रिटिश राजशाही दुनिया के प्रसिद्ध परिवारों में से एक है। वर्तमान में राज्य के हेड ऑफ स्टेट हैं ब्रिटिश राजशाही। ठीक है। कौन है अभी? किंग्स चार्ल्स है ना। इसके बाद बीबीसी का नाम सुना है आपने? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रसारण संगठन, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ चीजें थी इसके बारे में बताने वाली। बाकी मैपिंग के बारे में डिस्कशन हमारा हो गया। मैंने आपको बताया ग्रेट ब्रिटेन एक भौगोलिक द्वीप है, एक आइलैंड है। यूनाइटेड किंगडम एक राजनीतिक देश है। यदि कंट्री कहेंगे तो कौन है? यूके। भौगोलिक देश कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। कौन कौन से शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। और कौन कौन शामिल है इसमें? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या है? यूनाइटेड नेशन ओलंपिक में अलग पहचान नहीं है ग्रेट ब्रिटेन की। यूनाइटेड नेशन और ओलंपिक की सदस्यता यूके को ही मिली हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड ना तो यूके है ना तो ग्रेट ब्रिटेन है, एक देश है जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर अवस्थित है। यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा हिस्सा है, राजधानी लंदन है। ठीक, ये जनरली कुछ बातें हैं जो आप सभी से डिस्कस करनी थी। मुझे लगता है कि यूके के बारे में आप कुछ जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए आयरिश सागर है, कई सारे सागर हैं। ये आपका आयरिश सागर है, यहाँ पे आपका सेल्टिक सागर है, यहाँ पे आप देखें उत्तरी सागर है, ये अटलांटिक ओशन है आपका, है ना। और ये आपका जो है नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। यहीं से आपकी होकर के 0 डिग्री जाती है प्राइम मेरिडियन, मानक मध्याह्न, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, यहीं से होकर जाती है। दुनिया का समय लंदन से तय होता है। ठीक है, लंदन में ही ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है ग्रीनविच रेखा। वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक। चलिए, बाकी इतिहास में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं इनके बारे में। कुछ भी हो, शोषणकारी नीतियां तो बहुत रही हैं, पूरे विश्व को लूटा है, अब आराम फरमा रहे हैं। ठीक, चलिए।